उत्तर प्रदेश ब्राह्मण समाज के चिंतन शिविर में राजनीतिक भागीदारी की उठी मांग। ब्राह्मण प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है, राजनीति में भी जरूरी। डॉक्टर सोमशेखर दीक्षित। नगर निकाय चुनावों में ब्राह्मण को अनदेखा नहीं किया जा सकता, पंडित राजाराम मिश्रा का बयान। ब्राह्मणों ने सदैव देश हित के लिए साथ साथ सभी वर्गों के साथ लेकर चलने में विश्वास किया है। डॉक्टर विजय पाठक का बयान। चिंतन शिविर में तय एजेंडे के मुताबिक जल्द ही महानगर के खिलनीबाग मैदान में किया जाएगा वृहद आयोजन। हरिशंकर वाजपेयी। उत्तर प्रदेश ब्राह्मण समाज द्वारा जनपद के पुवाई रोड स्थित RLD पब्लिक स्कूल में राजनीतिक चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। ब्राह्मण राजनीतिक चिंतन शिविर में जनपद के कोने कोने से हजारों की तादाद में ब्राह्मणों ने पहुंचकर अपनी अपनी बात रखी। चिंतन शिविर में मुख्य रूप से वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए नगर निकाय चुनावों में ब्राह्मणों की हिस्सेदारी और भागीदारी पर चर्चा की गई। महानगर में नगर निगम के मेयर पद से लेकर पार्षदों के पदों तक योग्य ब्राह्मणों को चुनाव में उतारकर उन्हें कंधे से कंधा मिलाकर हर तरह सफल बनाने के लिए सभी ने एक स्वर में सहयोग करने की बात कही। राजनीतिक चिंतन शिविर के दौरान जनपद के निकाय में नगरपालिका परिषद, नगर पंचायतों में भी ब्राह्मणों को टिकट देने के लिए राजनीतिक दलों से वार्ता कर अपनी हिस्सेदारी और भागीदारी सुनिश्चित करने की बात जोर शोर से उठाई है। चिंतन शिविर में उत्तर प्रदेश ब्राह्मण समाज के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विजय पाठक ने पूर्वजों से लेकर वर्तमान परिदृश्य तक पर चर्चा करते हुए कहा कि ब्राह्मणों ने सदैव देश हित के साथ साथ सभी वर्गों को साथ लेकर चलने में विश्वास किया और आज भी सभी वर्गों को साथ लेकर ब्राह्मण अग्रणी भूमिका में रहकर देश हित और राष्ट्र हित की बात करता है। यही नहीं, उन्होंने जनपद के सभी ब्राह्मणों से एकजुट होकर अपने हक की आवाज उठाने की बात कही। ब्राह्मण राजनीतिक चिंतन शिविर के आयोजक अवधेश दीक्षित ने कहा कि ब्राह्मणों को अपने संस्कार और अपने कर्मों के प्रति समर्पित होकर आगे बढ़ने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों ने अनेकों क्षेत्रों में अपना लोहा मनवाया है। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में भी ब्राह्मणों को अपने हक की आवाज बुलंद करने के साथ ही अपनी हिस्सेदारी और भागीदारी के लिए एकजुट होने की आवश्यकता है। ब्राह्मण राजनीतिक चिंतन शिविर के दौरान युवाओं का नेतृत्व करने वाले राजकमल वाजपेयी ने भी हुंकार भरते हुए कहा कि हमारे पूर्वजों से लेकर वर्तमान में वयोवृद्ध राजनीतिक संरक्षकों में अगर देखा जाए तो ब्राह्मणों ने अपनी महती भूमिका अदा की है। अब समय आ गया है जनपद के सभी ब्राह्मण एक मंच पर आकर सहयोग की भावना से युवाओं को भी आगे बढ़ाने में अपना सहयोग प्रदान करें। चिंतित शिविर में बोलते हुए डॉक्टर सोमशेखर दीक्षित ने कहा कि आज ब्राह्मणों के हित की कोई बात करने वाला नहीं है। जब कहीं ब्राह्मण आगे बढ़ता है तो उसे आगे बढ़ने की बजाय पीछे खींचा जाता है, जबकि ब्राह्मणों ने अनेक क्षेत्रों में अपनी योग्यता का परिचय देते हुए अपना परचम फहराया है। उत्तर प्रदेश ब्राह्मण समाज द्वारा आयोजित ब्राह्मण राजनीतिक चिंतन शिविर के दौरान एकीकृत ब्राह्मण महासंघ के पदाधिकारियों ने एकता के आह्वान पर विलय करते हुए सभी को एक साथ एक आवाज में आगे बढ़ने की बात कही। चिंतन शिविर के दौरान जनपद में कोने कोने से आए हजारों की तादाद में प्रबुद्ध जन उपस्थित रहे। चिंतन शिविर में क्या कुछ भूमिका बनी, यहाँ पर क्या रणनीति तैयार की गई? ऐसा है, पंडित राजाराम मिश्रा जी के नेतृत्व में पूरे जिले से और नगर से सभी मोअज़्ज़िज़ ब्राह्मण परिवार के लोग इकट्ठे हुए, जिसमें महिलाओं की भागीदारी भी रही। और ये चिंतन शिविर था कि ब्राह्मण समाज अपने कर्तव्यों और दायित्वों की चिंता के साथ साथ राजनीतिक चिंतन भी था। उस राजनीतिक चिंतन के तहत इकट्ठे हुए और ये सुनिश्चित किया गया कि ब्राह्मण कभी राजनीति से ना दूर रहा, ना राजनीति से दूर रहेगा। होती है तो ब्राह्मण अन्य पार्टी के पास जाने के बारे में सोच सकता है, अगर ऐसा होता तो क्या करेंगे? हमारे चिंतन शिविर से जो सवाल उठाया गया था उसमें ये भी कहा गया कि ब्राह्मण एक बृहद हिस्सेदारी के रूप में आएगा और जबरदस्ती ये मांग करेगा कि मुझको टिकट चाहिए, सीट सामान्य हो और मेयर सीट केवल ब्राह्मण के लिए हो। अगर मान लिया सामान्य नहीं रहती है तो क्या करेगा? वो एक अलग बात है, फिर ब्राह्मण अपना विचार करेगा। क्या विचार होगा? वो विचार सार्वजनिक रूप से नहीं किया जाता। वो मंच पे कहा गया था, क्या उसका विचार किया जा सकता है? मंच पे जो कहा गया था वो ये कहा गया था कि हम इतनी क्षमता के साथ, इतनी ताकत के साथ रामलीला मैदान में इकट्ठे होंगे और ये प्रयास करेंगे और मजबूर करेंगे कि ये सीट सामान्य और हमारे ब्राह्मण समाज को ही टिकट दिया जाए। और ब्राह्मण ये वादा भी करता है कि वो इस बार मेयर का अपना जो चुनाव है वो जीत लेगा और डंके की चोट पे जीत लेगा। ब्राह्मणों ने ही ब्राह्मणों पर आरोप लगाया है सदैव से। ब्राह्मणों में जो फूट की आज एकता और चिंतन हुआ है, यहाँ पर ब्राह्मणों को एकत्रित करने की दिशा में क्या कुछ बात की है? हमारे संस्थापक बाबू राजाराम मिश्रा जी, अवधेश दीक्षित जी के द्वारा जो आज ये आयोजन किया गया था, ये बहुत अद्भुत आयोजन है। इतनी संख्या में जो ब्राह्मण इकट्ठे हुए हैं, ये भी एक अद्भुत है। ब्राह्मण अब उस ओर नहीं जा रहा है, ब्राह्मण एक हो चुका है, इकट्ठा हो चुका है और उसे अपनी भागीदारी चाहिए है। वो किसी इधर उधर नहीं भाग रहा है।
और ना इसमें कोई संशय है। ब्राह्मण एवं राजनीति को चिंतन शिविर का जो आज आयोजन किया गया ब्राह्मणों के द्वारा, तो जनपद के ब्राह्मणों की क्या कुछ रणनीति बनी? ब्राह्मण चिंतन शिविर आज जो किया गया उसका उद्देश्य था कि ब्राह्मण की दशा एवं राजनीतिक चिंतन, राजनीतिक विचार जो हम लोग इतनी संख्या में होते हुए भी तमाम लोगों को ब्राह्मण समाज ने चुना है, तमाम विधायक चुने, एमपी चुने, एमएलए चुने, लेकिन अपनी भागीदारी के लिए कभी नहीं किया। अब जो एक समय आया है उसका विचार ये था कि जो मेयर का चुनाव है इसकी जो सीट है वो ब्राह्मण समाज के लिए होनी चाहिए। और ये भाजपा भारतीय जनता पार्टी से हमारा अनुरोध भी है और एक मांग भी है और बृहद मांग है कि एक तो टिकट ब्राह्मण समाज को दिया जाए और सीट भी जो है वो सामान्य हो, जिससे हमारा ब्राह्मण समाज मेयर का चुनाव लड़ सके। और जिले में भी जो हमारी सीटें हैं उसका भी हिस्सेदारी, जितनी हमारी हिस्सेदारी जिससे हमारी जनसंख्या है उसके आधार पे हमें जो है टिकट का वितरण निर्धारण किया जाए। अच्छा, क्या ऐसा मानते हैं कि अगर सामान्य सीट नहीं रही, ब्राह्मणों को टिकट नहीं दिया गया, तो ब्राह्मण उसका बहिष्कार करेगा चुनाव का? ब्राह्मण चुनाव का बहिष्कार नहीं किएगा। हम ऐसी नेगेटिव बात क्यों करें? मैं हर उससे तैयार हूं इस बात के लिए कि सीट सामान्य होगी, इसके लिए ब्राह्मण को कुछ भी करना पड़े और ब्राह्मण को ही टिकट दिया जाए मेयर चुनाव के लिए। आपकी